नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त के बड़े लाइव में। हम चर्चा करने वाले हैं राजकुमार सैनी को लेकर के। राजकुमार सैनी आज जो है वो कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, खड़गे और राहुल गांधी के पास पहुंचे और समर्थन दिया है गठबंधन को। देखते हैं क्या कुछ मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। सर, बड़ी बात है, बड़े मायने हैं। क्या कुछ रहेगा राजकुमार सैनी एकाएक, जो कल तक बात करते थे गैर जाट की, बात करते थे हर किसी पार्टी को वो गाली देने का काम करते थे, लेकिन आज एकाएक हृदय परिवर्तन और गठबंधन का साथ देने की बात। अरुण, ये अचानक का हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये पिछले 15 दिन की कवायद है। लगातार इस बात की चर्चा चली है कि राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इनको टिकट नहीं मिलेगी और इंडिया गठबंधन को समर्थन दे देंगे, क्योंकि राजकुमार सैनी की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी हमेशा लड़ने की है, एग्रेसिव की है। तो ये लगता था कि वो कहीं ना कहीं खुट्टा टोकेंगे। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ऐलान ये किया कि वे सोनीपत से लड़ सकते हैं। तो उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की विटो पावर के कारण जो है उनकी मनाही के चलते ही वो कांग्रेस में शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम उन्होंने जरूर कर दिया है, जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन सकता है। लेकिन बड़ी बात है, देखिए, हुड्डा को इग्नोर करना, हरियाणा के अंदर ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़े एक वर्ग को नाराज कर दिया। नहीं, आप हुड्डा के छोड़िए, उन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने राजकुमार सैनी का समर्थन लेकर हरियाणा में अपनी चुनावी संभावना को खतरे में डालने का काम किया है। क्योंकि जो हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो जाट वोटर है, जो इसमें बीजेपी से नाराज है, वो कांग्रेस की साइड में अनब्लॉक जा रहा था। तो कहीं ये ना हो कि राजकुमार सैनी के समर्थन के चलते वो वोट बैंक कांग्रेस की बजाय कहीं इनेलो को ना चला जाए, क्योंकि दोनों 36 का आंकड़ा है। जो ना तो राजकुमार सैनी जाटों को पसंद करते हैं और ना ही जाट समुदाय राजकुमार सैनी को पसंद करता है। जब दोनों के अंदर ये कुत्ता बिल्ली वाला बैर है, तो ऐसे में कांग्रेस का ये राजकुमार सैनी के साथ जो प्रेम है या जो नया याराना है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक घाटे का सौदा भी हो सकता है। देखिए, हुड्डा को इग्नोर किया, कुमारी शैलजा वहां पे थी, पर बड़ी बात है हुड्डा की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी और भूपेंद्र हुड्डा का 36 का आंकड़ा रहा है। और आपने तो देखा जिस तरह से उन्होंने गोहाना का जब चुनाव लड़ा था, तो गोहाना के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगा था, और जगबीर मलिक के जीत की वजह भी वही बनी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बहुत कई सालों से, कई प्लान से जो एक ले विधायक होता है, तो कहते हैं कि हर बार जो है इस तरह का सिनेरियो बनता है, इस तरह का माहौल बनता है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट थी चीजें। उसका फायदा जो है वो जगबीर मलिक को हुआ था। लेकिन ये हालात सिर्फ गोहाना के नहीं है, जहां जहां राजकुमार सैनी जाएंगे उनके पीछे ये हालात अक्सर जाएंगे। देखिए, उन्होंने क्या कि 2019 के चुनाव में राजकुमार सैनी की जो पार्टी है वो एक उभरती हुई पार्टी थी, उसमें करंट था। उसने जो है बीसी के साथ साथ दलित को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और राजकुमार सैनी की वजह से ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि 12 से 15 सीटें ऐसी थी जहां पर राजकुमार सैनी के कैंडिडेटों को जो वोट मिले थे वो हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। और यही वजह है कि कह सकते हैं कि राजकुमार सैनी की वजह से जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, वही कांग्रेस को फायदा भी हुआ, लेकिन वो फायदा किसी को दिखा नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी और खड़गे राजकुमार सैनी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो उसका हरियाणा की सियासत में, हरियाणा के जाट वोटरों में गलत मैसेज आ सकता है। और अगर ये गलत मैसेज गया तो इन कंडीशन में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी एक नेगेटिव फैक्ट पैदा हो सकता है। कांग्रेस के लिए मामला घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये आप नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हो, क्या पता कुछ अच्छा भी हो जाए, जाट और नॉन राजकुमार सैनी मिलके कुछ और अच्छा हो जाए, बेहतर? देखिए, सिंपल सी बात है, आज की तारीख में जो सैनी समुदाय है, जब से नायब सैनी को बीजेपी ने सीएम बनाया है, उसके बाद 95% जो सैनी बिरादरी है वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ खड़ी है। यानी राजकुमार सैनी का समर्थन लेके कांग्रेस को सिर्फ 5% सैनी वोटरों का फायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ये ना हो कि 50% जाट वोटर नाराज ना हो जाएं। यानी आप पेट वाले के चक्कर में आप गोदी वाले सिस्टम को आप खराब कर रहे हैं, अब सबसे बड़े वोट बैंक को, जो आपके साथ में लगभग 18% आपका जो है जाट वोटर है, और लगभग जो है उसके बाद में जो सिख वोटर है, दोनों अनब्लॉक आज की तारीख में कांग्रेस को आ रहे हैं। तो अगर ऐसे में ये अगर गलत मैसेज चला गया, नेगेटिव मैसेज चला गया, तो उस कंडीशन के अंदर राजकुमार सैनी के साथ जो दोस्ती है वो
कांग्रेस के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, हम लाइव जुड़े हैं आपके साथ, तो आप कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और अपने विचार आप हम तक पहुंचाते रहिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की, क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ऐसा माना भी जा रहा है कि राजकुमार सैनी की एंट्री से जो है वो जाट नाराज हो जाएंगे। सर देखिए, जाटों में राजकुमार सैनी का नाम लेते ही आग लगती है, क्योंकि जो प्रदेश में जो 5 साल 6 साल पहले जो हालात पैदा हुए थे, उससे प्रदेश का भाईचारा खराब हुआ था और उस भाईचारे के अंदर साफ तौर पर एक जाट आरक्षण आंदोलन की भूमिका थी। लेकिन उस माहौल के अंदर कहीं ना कहीं तड़का लगाने का काम, चिंगारी लगाने का काम, भड़काने का काम राजकुमार सैनी की लैंग्वेज ने भी किया था। तो उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की थी, उनके जो तेवर थे, उससे जाट वोट समुदाय के अंदर खासी नाराजगी थी। तो जाट वोटर किसी भी कीमत पर सह नहीं कर सकता कि कांग्रेस के मंच के ऊपर राजकुमार सैनी नजर आए। अगर नोट कर लेना, हरियाणा में अगर किसी भी मंच के ऊपर राजकुमार सैनी अगर कांग्रेस के साथ नजर आए तो तुरंत ही जाटों में रिएक्शन होगा और जाट जो वोटर हैं वो कांग्रेस से चिटक कर इन लोगों के साथ जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस ने राजकुमार सैनी के साथ ये दोस्ती बनाकर, बाकी हो सकता है यूपी में फायदा हो सकता है राजस्थान में फायदा हो, लेकिन हरियाणा में इसको कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी को क्या दिखा कि भाई हरियाणा में सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, सैनी को लेकर के राजनीति हो रही है, तो एक बड़ा सा सैनी तुम भी ले आओ। असल में क्या है अरुण, राहुल गांधी को पिछले 6 महीने से एक नई बीमारी पैदा हो गई है। वो बीमारी है बीसी 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 करने की। उन्हें यह लगता है कि बीसी वोटरों ने पूरे देश में एकजुट समर्थन देकर मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया है और जब तक बीसी वोटर बीजेपी के साथ रहेंगे तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। इसलिए वो हर जगह पूछते हैं कि बीसी की नौकरी कितनी है, बीसी के केंद्र में सेक्रेटरी कितने हैं, बीसी की कंपनियां कितनी हैं, बीसी के इंप्लॉइज कितने हैं, बीसी के सीईओ कितने हैं, आपकी भागीदारी कितनी है, आपको बीजेपी ने दिया क्या है, आप कहां पर आज खड़े हैं, आपकी भागीदारी कितनी है। तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में जो राजकुमार सैनी ने समर्थन दिया है जो है कांग्रेस को, वो भी राहुल गांधी के कहीं ना कहीं उस सोच का हिस्सा है जिसमें यह सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बीसी के जो चेहरे हैं उनको मैं कांग्रेस के साथ जोड़ूं, इंडिया महागठबंधन के साथ जोड़ूं, उसके साथ ही मैं कांग्रेस को मजबूत करूं। आपको बता दूं कि अंदरूनी खबर यही है कि राहुल गांधी राजकुमार सैनी को कांग्रेस में शामिल करना चाहते थे। खड़गे साहब इसके लिए सहमत हो चुके थे, लेकिन इस मामले में रुकावट सिर्फ एक ही शख्स बने, वो शख्स है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर राजकुमार सैनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अगर राजकुमार सैनी आ गए तो मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ सकती है। उस धमकी के बाद ही राजकुमार सैनी की कांग्रेस में एंट्री तो रुक गई, लेकिन राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा की जो है आपत्ति को, ऑब्जेक्शन को इग्नोर करते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन का पार्ट जरूर बना लिया, उनसे समर्थन जरूर ले लिया, जबकि इस समर्थन की किसी भी सूरत में कांग्रेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अगर राजनीति के हिसाब से देखें, ओवरऑल देखें, अगर एक चीज को हम इग्नोर भी कर दें, कल को राजकुमार सैनी का हृदय परिवर्तन हुआ, वो कांग्रेस में चले गए, हृदय परिवर्तन होता है, वो मंच पे आगे कह देते हैं कि मैं जाटों के साथ हूं, जाट तो मेरे भाई हैं, क्या लगता है माहौल बदलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से माहौल बदलेगा, क्योंकि राजकुमार सैनी ने पिछले 7 साल से लगातार इसी अंदाज में बैटिंग की है। तो अब ये मान सकते हैं कि आप मानोगे कि जाट वोटर एकदम ही राजकुमार सैनी के प्रति पिघल जाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। निश्चित तौर पर जो हार्डकोर जो जाट वोटर हैं वो राजकुमार सैनी की कांग्रेस के साथ दोस्ती को पसंद नहीं करेंगे। और आप लिख के ले लो, अगर हरियाणा में कांग्रेस की एक भी रैली में, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर राजकुमार सैनी कांग्रेस नेताओं के साथ में दिख गए, तो आप सोच लेना कि उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका जाटों में रिएक्शन होगा और कांग्रेस का वोट बैंक का नुकसान पक्का होगा। तो हो सकता है वो वोट बैंक पूरा पूरा डाइवर्ट हो जाए। इसका फायदा फिर दुष्यंत को होगा या अभय को होगा? देखिए, दुष्यंत चौटाला को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी वो बीजेपी से अलग हुए हैं। किसान आंदोलन और बीजेपी से यारी के चलते जाट वोटर दुष्यंत चौटाला से खफा हैं। तो अब पहले ऑप्शन के तौर पर आज की तारीख में 90% कहिए, 80% कहिए, वो जाट वोटर बीजेपी को हराने के लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हैं। उसमें से लगभग 50-60% अब लगाव हो गया है। 20% वोट मजबूरी के है कि इसके जरिए हम बीजेपी को हरा सकते हैं, दुष्यंत चौटाला को सबक सिखा सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये बिगाड़ आता है राजकुमार सैनी के कांग्रेस समीकरणों में, तो उन हालात में जो हार्डकोर जाट वोटर है तो सीधा इन लोगों के साइड में जाएगा, यानी उसका फायदा अभय सिंह चौटाला को हो सकता है।
बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने लॉबिंग करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना के एक माइंडसेट सेट करने की कोशिश की थी कि भाई पिछड़े वर्ग से भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और नायब सैनी को बनाया सैनी सेंट्रेड होकर के। अब राजकुमार सैनी कांग्रेस में चले गए हैं, क्या आपको लगता है वो जो जिस समाज की राजकुमार सैनी जो है वो बैटिंग करते थे या नायब सैनी करते हैं, क्या राजकुमार सैनी के साथ वो वर्ग जाएगा? नहीं, क्या वो कांग्रेस की मानसिकता को एक्सेप्ट करेगा? देखिए क्या है कि जो राजकुमार सैनी के साथ में जो वोटर है उसे कांग्रेस के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने में दिक्कत है, क्योंकि उसके साथ भी हार्डकोर सैनी है, हार्डकोर बीसी है, वो जाट के साथ दोस्ती नहीं करेगा। तो ऐसे में जब भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा जो कांग्रेस के साथ खड़ा जो जाट वोटर है, जब वो राजकुमार सैनी को सहन नहीं करेगा और राजकुमार सैनी का जो वोट बैंक है, जो हार्ड कैडर है, वो अगर अब इसको भूपेंद्र हुड्डा को पसंद नहीं करेगा और वोट नहीं डालेगा तो कांग्रेस को फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है इस सारी कवायद का। देखिए आज की तारीख में नायब सैनी सैनी समाज के नायक हैं। पहली बार हरियाणा में एक बीसी सीएम बना है, एक सैनी सीएम बना है। तो ऐसे में राजकुमार सैनी, आप मान के चलिए कि 1% वोट, ज्यादा नहीं कर रहा, 1% वोट भी बीजेपी से नहीं छीन सकते हैं। अगर वो कैंडिडेट बन जाते तो बात अलग थी, तो फिर बिरादरी शायद में शामिल हो जाती है, लेकिन 1% वोट भी राजकुमार सैनी कांग्रेस को एक्स्ट्रा नहीं दिला सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस का 50% वोट खतरे में पड़ गया है। यानी अगर जाटों का अगर जो है दिमाग खिसक गया, मूड बदल गया, तो उन्होंने सोच लिया कि भाई हम जो है कांग्रेस को भी सबक सिखाएंगे, हम जो है बीजेपी को भी सबक सिखाएंगे, हम दुष्यंत चौटाला को भी सबक सिखाएंगे। तो उस कंडीशन में एकमात्र विकल्प बचेगी इनेलो और अभय सिंह चौटाला। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो राहुल गांधी और खड़गे ने जो राजकुमार सैनी के साथ जो दोस्ती की है, जो याराना किया है, वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम करेगा, कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक ये लाइव है और हमेशा अक्सर हम लाइव आते हैं, लेकिन आज हम कमेंट्स का भी जवाब साथ के साथ दे रहे हैं। ना ही हम किसी भी पार्टी का हम सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, और इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हम किसी का भी फेवर चाहते हैं। ये सिनेरियो है, आप बात कर रहे हैं राजकुमार सैनी, देखिए कल तक जो है वो बात करते थे, वो किस ढंग से करते थे, और जाट जो है वो किस ढंग से उसको क्रिटिसाइज करते थे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात और सिंपल सी बात है। राजकुमार सैनी कल तक यही कहते थे कि जो है 50 साल तक तो कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने बीसी को दबाने का काम किया, कांग्रेस ने दलित को दबाने का काम किया, कांग्रेस ने दलितों को अधिकार नहीं दिए, उन्हें बैकवर्ड बना के रखा, उन्हें गरीब बना के रखा, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया है, इंडिया गठबंधन बढ़िया है। तो ऐसे में कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि जो विचारधारा है वो विचारधारा की लड़ाई में राजकुमार सैनी कांग्रेस में फिट नहीं बैठते हैं। ये पता नहीं क्यों राहुल गांधी ने किस वजह से राजकुमार सैनी को इंडिया महागठबंधन में शामिल किया, समर्थन लिया है, मेरे तो समझ से बाहर है। क्योंकि राजकुमार सैनी का फायदा इंडिया गठबंधन में कोई भी नहीं है। लेकिन राजकुमार सैनी का जो कद है वो हरियाणा में शायद कम है, और यूपी के अंदर उनका कुछ असर ज्यादा है, कुछ राजस्थान के इलाके में भी कुछ असर है। लेकिन वो अपने आप में एक कदावर नेता है, हम इस बात की ये नहीं कहते कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर बार प्रूव करके दिखाया अपने आप को। प्रूव ना किया, लेकिन वो एक्टिव रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अपनी पार्टी बनाकर कोशिश की है। हम तो वो बात करें जो निष्पक्ष तौर पे जो हरियाणा का जो सिनेरियो है, कहते हैं ना सर, चुंबक होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ। वो चिपकानी बहुत मुश्किल है, हाँ। और ये राहुल गांधी ने चिपका दी है। और इस चिपकाने में अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिस रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो राजकुमार सैनी का एक्सेप्ट कर सकते और ना राजकुमार सैनी को भी इग्नोर कर सकते, क्योंकि वो शामिल हो चुके हैं इंडिया गठबंधन। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर राजकुमार सैनी को लादने का प्रयास किया, मेरे शब्द को आप सुन लीजिए, अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर राजकुमार सैनी को लादने का काम किया, तो आप सोच लेना भूपेंद्र हुड्डा मजबूरी में कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि वो जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने वोटरों से, अपने सपोर्टरों से, अपने कैडर से, अपने नेताओं से एक ही बात कह रहे हैं कि आखिरी लड़ाई में मेरा साथ दो। अगर आखिरी लड़ाई में अगर राजकुमार सैनी उनके रास्ते की रुकावट बनेंगे
और भूपेंद्र हुड्डा को यह लगेगा कि राजकुमार सैनी के कारण जो है कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और ऐसे में उनके बेटा दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनने का सपना साकार नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कांग्रेस छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। ये सच्चाई है। बहुत बड़ी बात है। देखिए जिस तरह से आज राजकुमार सैनी, बड़ी बात है, देखिए चाहे छोटा दल है, अक्सर जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के इस तरह से शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां पे राहुल गांधी भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मौजूद हैं, और हाथ पकड़ के इस तरह से ऐलान किया गया कि राजकुमार सैनी हमारे साथ है। शायद राहुल गांधी की नजर में ये हो रहा है कि बहुत बड़ी केमिस्ट्री बन सकती है, वो अभी शायद उस ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा अपरिचित है। देखिए मुझे लगता है राजकुमार सैनी के लेकर राहुल गांधी के दिमाग में सिर्फ दो चीजें होंगी। एक तो वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरा वो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। दोनों चीजें सुनने में बड़ी लगती हैं पॉलिटिकली, और आज की तारीख में चाहे वो इंडिया गठबंधन है चाहे वो एनडीए गठबंधन है, दोनों ज्यादा से ज्यादा पार्टियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास के अंदर राहुल गांधी के दिमाग में शायद ये गया होगा, पता नहीं कितना बड़ा प्रभाव है। ये बताया उन्होंने कि 50 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हरियाणा के पॉलिटिक्स में अब राजकुमार सैनी का कांग्रेस के साथ में क्या साइड इफेक्ट होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा जाट वोटरों में, उसके बारे में राहुल गांधी को पहले भूपेंद्र हुड्डा से और पार्टी के बाकी नेताओं से फीडबैक लेनी चाहिए थी, उसके असर को मापना चाहिए था। पानी में तेल मिला दिया, वो ऊपर ही रहेगा, पानी अलग रहेगा, वो तेल अलग रहेगा, वो मिक्स होगा ही नहीं कभी शायद। अगर मिक्स नहीं होगा तो ऐसे में जो है वो चीजें सड़ जाएंगी, और अगर कांग्रेस का वोट बैंक अगर समीकरण अगर सड़ गए तो उन हालात में जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना चाहती है, जो कांग्रेस अक्टूबर 2024 में हरियाणा की सत्ता हासिल करना चाहती है, तो कोई ये ना हो कि राजकुमार सैनी के कारण जो है कांग्रेस के सारे सपने धरे रह जाए, और कांग्रेस के लिए राजकुमार सैनी का ये समर्थन कहीं भारी ना पड़ जाए। बहुत बड़ी बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट हमें जरूर करते रहिए, और जितने भी साथी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं वो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और अपने व्यूज रखिए यहाँ पर, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे थे कि राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन, यानी कि आज जो है राजकुमार सैनी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाथ उठा करके राहुल गांधी भी पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करते हैं। बड़ी बात थी, यहाँ पे कोई भी हरियाणा से नेता मौजूद नहीं था। अगर खास तौर पे बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चाहे वो ब्रिजेंद्र सिंह है, वो भी शामिल हुए जब हुड्डा को इग्नोर किया गया, वो हुए तब भी हुआ। कल इस पे भी हम एक बड़ी वीडियो जो है वो लेके आएंगे। आप तो बने रहिएगा हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ, चाहे वो खरी खरी न्यूज हो, चाहे K9 मीडिया हो, ये सभी जगह लाइव जो है वो चल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपनी राय रखें, और लगातार हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।